सो तो सब बच्चों को समझाया क्या कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर 3 अवस्थाओं से और गुजरती है, सतो सामान्य, रजो और तमो। चाहे कोई भी चीज लो मकान लो, दुकान लो, कारखाना लो, कोई चीज लो, कोई धर्म ग्रंथ लो, कोई धर्म लो, है कोई सरकार लो। राजाओं की सरकार भी तो गिरती रही ना, पहले अच्छे राजा होते थे, अभी तो देखो कैसे राजा होते रहे, आखिर राजाओं की राजाई ही चट कर देना नहीं पड़ी। तो देखो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो 2 कलाएं कम हुई, फिर 8 कलाएं कम हुई, फिर द्वापर की जो 8 कलाएं बची हुई थी वो 8 कलाएं कलयुग में आके अंत में तो कोई मनुष्य मात्र में कोई कला नहीं रहती, कलाहीन हो जाते। इसलिए त्रेता को कोई स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग किसे कहा जाता है? सत्य युग को। क्यों? क्योंकि वहां कलाएं क्षीण तो होती हैं, बहुत हल्की 2 कला कम होती है पूरे 1250 वर्ष में। तो 1250 वर्ष कहां से आया? अरे सीधी सी बात है, सुख और दुख बराबर बराबर की दुनिया है ना। ये दुनिया है ही सुख दुख की दुनिया। आज भी दुनिया में ये नहीं कि दुख ही दुख है, बहुत से लोग हैं सुखी भी हैं। और हर आदमी के जीवन में, हर कीड़े मकोड़े के जीवन में, हर पशु पक्षी के जीवन में कुछ न कुछ सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो आधा सुख और आधा दुख समझ लो। जो अच्छी आत्माएं हैं उनके लिए ज्यादा भी हो सकता, और दुष्ट कर्म करने वाले, दुख देने वाले प्राणी हैं तो उनका सुख कम भी हो सकता है। तो ऐसे समझना चाहिए ना कि 2500 वर्ष की जब मनुष्य की हिस्ट्री है, मनुष्यों की बनाई हुई, जिसमें दुख जरूर है, ऐसा कोई भी जन्म नहीं होता ये 2500 वर्ष में किसी भी धर्म वाले का जिसमें वो दुखी न होता हो। तो ऐसी भी दुनिया होगी जिसमें सुख ही सुख होता है, या दुख का नाम निशान। आज की दुनिया में जो मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री की दुनिया है उसमें दुख जरूर होगा। क्या? दुख की दुनिया दुखधाम हो गई, इसका नाम ही रख दो दुखधाम। द्वापर और कलयुग। क्यों भाई द्वापर नाम क्यों रख दिया? क्योंकि 2 धर्म, 2 राज्य, 2 कुल, 2 भाषाएं, सब बात में द्वैतवाद चल जाता है। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, द्वैत होते हैं, 2 बातें करते हैं, उनको कहा जाता है दैत्य। और जो देवताएं होते हैं उनको कहा जाता है अद्वैत। अद्वैत माने 2 को नहीं मानते। क्या? 2 राजाओं को नहीं मानते, वो इनका एक ही राजा होता है दुनिया में। 2 भाषाओं को नहीं मानते, उनकी एक ही भाषा चलती है। 2 राज्य नहीं मानेंगे, 2 राजाएं नहीं होंगे तो राज्य भी नहीं मानेंगे, राजा भी एक, धर्म पिता भी एक। तो अपने राजा को ही वो सब कुछ समझते हैं। उसमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हैं, तो जो आदि नारायण है उसी को सब कुछ मानते। तो त्रेता को स्वर्ग नहीं कहा जाता वास्तव में, नहीं, क्योंकि 2 कला कमती होगी तो स्वर्ग कैसे कहेंगे? कुछ न कुछ सुख, स्वस्थिति कम हो गई ना, क्योंकि स्वस्थिति से ही स्वर्ग बनता है। क्या? और ये शरीर है पर माने प्रकृति का दिया हुआ। प्रकृति माने 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का संघात है ये शरीर है। तो ये 5 तत्वों का जो संघात शरीर है ये हमारा नहीं है, पता नहीं कल छूट जाए। हमारा वो चीज
तो हमारी होगी तो सदैव हमारी बन के रहेगी या दूसरे की हो जाएगी? नहीं, तो वो हो गई प्रकट। और ये है स्व आत्मा, ये सदाकाल की, सदाकाल थी और सदाकाल है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आत्मिक स्थिति में रहने से, स्व स्थिति में रहने से हमको स्वर्ग ही स्वर्ग भासेगा।